अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आयनिक यौगिकों की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक यौगिकों की विलयता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जो हैं वह निम्नलिखित हैं। पहला है विलय का परावैद्युतांक स्थिरांक। विलय का परावैद्युतांक स्थिरांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। किसी विलायक की आयनिक आवेश को उदासीन करने की क्षमता का माप ही परावैद्युतांक स्थिरांक कहलाता है, यानी कि एप्सिलॉन कहलाता है। विलायक की आयनिक आवेश को उदासीन करने की क्षमता का माप जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। अतः किसी विलायक के लिए परावैद्युतांक स्थिरांक एप्सिलॉन का मान जितना अधिक होगा, आयनिक यौगिक के लिए यह उतना ही अच्छा विलायक हो। यही कारण है कि जल जिसका एप्सिलॉन 80 एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 80 है, एक अच्छा विलायक है। उदाहरणार्थ H2O तथा HF दोनों में उच्च परावैद्युतांक वाले विलायक हैं, परंतु HF एक अच्छा विलायक नहीं है। इसका कारण यह है कि H2O की तुलना में HF एक दुर्बल क्षार है, क्योंकि फ्लोराइड की विद्युत ऑक्साइड से अधिक होती है। यही कारण है कि फ्लोरीन एक अच्छा इलेक्ट्रॉन दाता नहीं है। दूसरा, हाइड्रोजन परऑक्साइड का परावैद्युतांक 92, जल 80 से अधिक है, फिर भी H2O एक अच्छा विलायक एक अच्छा विलायक नहीं है। H2O2 का परावैद्युतांक स्थिरांक 92 है, जबकि जल का 80 है, फिर भी ये अच्छा विलायक नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है H2O2 का एक प्रबल, हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक प्रबल आक्सीकारक होता है, जो सामान्य ताप पर ही निम्न प्रकार वियोजित डिसोशिएट यानी वियोजित हो जाता है, जो कि इस प्रकार है। H2O2 H2O प्लस O में ऑटोमेटिकली डिसोशिएट हो जाता है। तीसरा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कम मानों के कारण अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन, ईथर आदि आयनिक यौगिकों के अच्छे विलायक नहीं है। परावैद्युतांक के कम मानों के कारण बेंजीन, ईथर आदि अच्छे विलायक नहीं है। दूसरा है आयनिक आकार। किसी आयनिक यौगिक की चालक ऊर्जा तथा विलायकन ऊर्जा H दोनों ही आयनिक आकार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। चालक ऊर्जा U और अंतराणविक दूरी R0 व्युत्क्रमानुपाती होती है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। U is inversely proportional to R0. U is inversely proportional to 1 by R plus R माइनस, यानी कि कैटायन और एनायन की त्रिज्या। जब विलायकन ऊर्जा तथा धनायन तथा ऋणायन की विलायकन ऊर्जाओं क्रमशः H तथा H के योग के बराबर होती है, अतः कुल विलायकन ऊर्जा H इजिकल टू H प्लस H माइनस। अतः अधिकतर आयनिक यौगिकों में धनायन की अपेक्षा ऋणायन का आकार बड़ा होता है, अर्थात R प्लस इज वेरी स्मॉलर देन R माइनस, यानी कि कैटायन जो है वो बहुत स्मॉल होता है एनायन की अपेक्षा। अतः समीकरण में हम देखें कि एनायन की तुलना में कैटायन को नगण्य माना जा सकता है, यानी कि R0 को नगण्य माना जा सकता है। ऐसा करने पर हम क्या कह सकते हैं? लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनायन। R का मान अधिक होने से 1 बाई R का मान कम हो जाता है, जबकि R प्लस का मान अधिक होता है, अतः R माइनस को नगण्य माना जा सकता है।
अतः साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि आयनिक यौगिक की चालक ऊर्जा मुख्यतः ऋणायन के आकार पर निर्भर करती है। यही कारण है कि ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा चालक ऊर्जा उतनी ही कम होगी, अर्थात विलयता बढ़ेगी। उदाहरण के लिए हम देखें LiF जो कि कम विलय है, जबकि LiI अधिक विलायक। सारी विलायकों की विलयता निम्नलिखित क्रम में बढ़ती है। सीजियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड में सीजियम फ्लोराइड कम विलय होता है, जबकि सीजियम आयोडाइड अधिक विलय होता है, क्योंकि इसका ऋणायन बड़ा है। आयनिक यौगिकों की विलायकन ऊर्जा मुख्यतः धनायन के आकार पर निर्भर करती है। धनायन का आकार जितना कम होगा विलायकन ऊर्जा उतनी अधिक होगी, जिससे विलयता बढ़ेगी। सारी मृदा धातुओं सल्फेटों की विलयता निम्नलिखित क्रम में घटती है, जैसे MgSO4 सबसे अधिक विलय है, कैल्शियम सल्फेट उससे कम, स्ट्रोंशियम सल्फेट उससे कम, बेरियम सल्फेट सबसे कम विलय होता है। इस धारणा के कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस देखें। कई बार धनायन का आकार छोटा होने पर भी विलयता कम होती है। उदाहरणार्थ क्षारीय धातुओं के फ्लोराइडों की बढ़ती हुई विलयता का क्रम। जैसे कि हम देखें LiF की विलयता कम है जबकि आकार छोटा है, विलयता कम है, जबकि सीजियम की विलयता अधिक है क्योंकि आकार बड़ा है। इसका कारण इनके विलयकन में उत्पन्न एंट्रोपी परिवर्तन है। तीसरा है आयनिक आवेश, आयनिक चार्ज। अधिक आयनिक आवेश वाले आयनों के क्रिस्टलों की विलयता सामान्यतः कम होती है। यही कारण है कि कार्बोनेटों, सल्फेट, फॉस्फेट आदि अधिक ऋणावेश युक्त ऋणायनों से बने यौगिक कम विलयशील होते हैं। इस प्रकार के बहुसंयोजी ऋणायन जब बहुसंयोजी धनायनों के साथ यौगिक बनाते हैं तो विलयता बहुत कम हो जाती है। यही कारण है कि कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट आदि जल में अविलय है। बंध में आंशिक सहसंयोजक लक्षण ऋणायनों का आकार बढ़ने से उनकी ध्रुवणता बढ़ती है और ध्रुवणता बढ़ने के साथ आयनिक बंध में आंशिक सहसंयोजक गुण आ जाते हैं। ऐसा होने से उनकी जल में विलयता कम हो जाती है। जैसे Ag+ और कॉपर+ आदि छद्म अक्रिय गैस विन्यास यानी स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, अर्थात 18 इलेक्ट्रॉन वाले व्यवस्था वाले धनायनों की ध्रुवण शक्ति पोलराइजिंग पावर अधिक होती है। अतः यह आयन ऋणायनों का अधिक ध्रुवण कर बंध में संयोजक गुण ला देते हैं, जिससे इनके लवण पानी में कम विलय होते हैं। यही कारण है कि AgCl, CuCl और HgCl2 जल में अविलय है। अगला कारण और पांचवा कारण है विलयन की pH। दुर्बल अम्लों के लवण फॉस्फेट, ऑक्जेलेट आदि सामान्य जल में अविलय होते हैं, लेकिन ये ऋणायन अम्लीय माध्यम में H+ से संयुक्त होकर अवियोजित अम्ल बना देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। धन्यवाद।